और बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे लेकर जनरल कैटेगरी में गुस्सा देखा गया। जगह जगह प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई थी। वो कैंपेन जो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ वो सड़कों पर बढ़ता जा रहा था। नारेबाजी चल रही थी, जगह जगह मार्च निकल रहे थे, सरकार का विरोध हो रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, इस नए नियम के कारण हर तरफ माहौल गर्मा चुका था। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में गुस्सा था। सवर्णों का कहना था कि इससे पूरी तरीके से उनका शोषण होगा। उनके खिलाफ अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उनके पास कोई प्रावधान नहीं बचेगा। उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया इस नए नियम के तहत। इसे लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा था। अब इन नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इसे लेकर लगातार प्रदर्शन बढ़ते जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी, जिसे लेकर विरोध हो रहा था। नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि इस मामले में 19 मार्च तक जवाब देना है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को फिलहाल रोक लगा दिया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से ये मसला बड़ा मसला बनता जा रहा था, इस मामले को लेकर सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही थी, तो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दिया है और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में एक समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। समिति गठित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि उस समिति को जल्द से जल्द गठित करें ताकि समाज में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की मैं बात करना चाहूंगा कि आज सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई के द्वारा आज कहा गया कि हमें आजादी के 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में ये भी कहा है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी जातिगत बिल्कुल शंकर, सहयोगी रूबिका लियाकत भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सवाल करना चाहती है। बेहद ही बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़ा फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो नए नियम है इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं हो सकता है कि आप रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अलग अलग स्कूल बनाने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके के नियम वो बड़े वेग हैं और इससे पक्षपात पूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है और यह कहा है कि आप कुछ जानकार लोगों की एक कमेटी गठित कीजिए। सरकार से बकायदा इस मसले पर जवाब मांगा है और बहुत कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यूजीसी के नए नियमों को लेकर हुई है। मेरे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, वो टिप्पणी क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जरा बताएं। शंकर आनंद। देखिए, आज जिस तरह से सीबीआई की जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि आज हमें आजादी के 77 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जिस तरह से 75 साल से ज्यादा का वक्त भी गुजर चुका है और अभी भी हम जातिगत भेदभाव के मामले में जूझ रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण एक टिप्पणी कही जा सकती है। और इस मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने ये भी कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, उसके बावजूद किस तरह से ये तमाम जो मसले बाहर आ रहे हैं। और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से और यूजीसी को बकायदा आज जवाब तलब किया गया है और उन्हें इस मामले में जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। हालांकि इस मामले में ये भी कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे उसके बारे में बताया जाए और समिति में अलग अलग जो
विचारधारा से और अलग अलग संस्थान से जो जुड़े हुए लोग हैं मतलब उनको भी शंकर शामिल आनंद, किया आप जाए। तो जिससे कि- न्यूज रूम में मौजूद थे, क्या ये बात सही नहीं है कि सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया, सॉरी टू से द रेगुलेशंस प्राइमा फेसी आर वेग, प्रोन टू मिसयूज, लैंग्वेज यूज्ड इज वेग? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज इस मामले में जो वकील विष्णु शंकर जैन आज जो तमाम दलील दे रहे थे, तो उनको आज कहा गया कि देखिए जातिगत भेदभाव की अगर बात करें तो जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा क्या है उसको भी आप बताइए, जो भेदभाव यहाँ पर किस तरह से किया जा रहा है उसकी परिभाषा को बताइए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है उन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से आज कई तरह के सवाल भी किए और कई सवाल भी कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था कि धारा ऑलराइट शंकर, आपको रोक रही हूँ। मेरे सहयोगी भवानी वहां राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। भवानी, पहली प्रतिक्रिया अलग अलग समाज के लोगों से अब आने लगेगी। आप कहां पर मौजूद है, जरा दर्शकों को बताइए, और तीखी प्रतिक्रिया पर क्या कहना है उनका? देखिए, मेरे साथ राजपूत और ब्राह्मण संगठनों के लोग हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या के अंदर, और क्या कहेंगे आप? के अंदर एक आवाज उठ रही तो थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, नोटिस इशू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोग लगाई है। कारण क्या है कि ये कानूनी पेचीदगियां थी, इसके अंदर गलत था, परंतु हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक सरकार खुद इसे वापस नहीं ले लेती। क्या सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो न्याय की बात है, लेकिन सरकार को इन नीतियों पर, सारी नीतियों पर ही रोक लगानी पड़ेगी। ये नॉट ओनली यूजीसी, जातिवादी जितनी भी नीतियां